ये एक सच्ची घटना है हिमाचल के एक छोटे से गांव की, जहां एक अमीर और खुशहाल परिवार रहता था। निखिल, उसका बड़ा भाई अमित और उनके मम्मी पापा, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। खुशियां, पैसा, इज्जत, कुछ भी कम नहीं था। लेकिन फिर उस घर में एक नई बहू की एंट्री हुई और उसके साथ आई एक ऐसी अजीब और खतरनाक शक्ति जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या सच में वो वशीकरण था या फिर कोई और ही डरावना सच छुपा था? कौन था असली दुश्मन, कोई इंसान या कुछ और? ये कहानी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। हिमाचल के उस छोटे से गांव में निखिल की फैमिली सबसे अमीर मानी जाती थी। मेन रोड के किनारे उनकी काफ़ी ज़मीन थी, सेब के बगीचे और कई कमर्शियल दुकानें भी। उनकी खुद की एक फर्नीचर की दुकान थी और बाकी दुकानें किराए पर लगी हुई थी, जिससे हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती थी। पैसा, नाम और रुतबा, उस परिवार के पास सब कुछ था। परिवार में दो बेटे थे, अमित और निखिल। जैसे ही दोनों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उन्होंने घर के बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल ली। दुकान पर काम इतना ज्यादा रहता था कि सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर बिजनेस को और भी आगे बढ़ाया। एक दिन घर में अमित की शादी की बात छिड़ी। माता पिता ने सोचा कि अब सही समय है उसकी शादी कराने का, और फिर रिश्तों की तलाश शुरू हो गई। देखते ही देखते अच्छे अच्छे घरों से ढेर सारे रिश्ते आने लगे। हर कोई अपनी बेटी का रिश्ता इस परिवार में करना चाहता था। कई लड़कियों के रिश्ते सामने आए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सबसे पहला रिश्ता देखने के लिए भी जिस घर गए, वो लड़की का नाम था बबीता। बबीता का परिवार उतना अमीर नहीं था, घर साधारण था, रहन सहन भी बहुत ही सामान्य, लेकिन उस सादगी में भी एक अलग ही अपनापन और सुकून था। फिर जब बबीता सामने आई तो जैसे माहौल ही बदल गया। उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत और उसकी शांत सी मुस्कान, सब कुछ इतना आकर्षक था कि अमित की नजरें उस पर टिक सी गई। पापा मम्मी, ये लड़की ही मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बबीता से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, बेटा अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए पैसे वाले रिश्ते से ज्यादा जरूरी है कि लड़की संस्कारी हो। हमें दहेज या पैसे से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बबीता तुम्हारे लिए सही है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। कुछ ही महीनों में रिश्ता पक्का हो गया और धूमधाम से शादी हुई। बबीता इस घर की पहली बहू बनकर आई। समय यूं ही बीतता गया और शादी को 1 साल हो गई। फिर बबीता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा दिन तक एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे उस घर की रौनक में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी। बबीता और अमित के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। जो रिश्ता कभी प्यार से भरा था, अब उसमें छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। से ये बच्चा हुआ है ना, तब से तुमने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है अमित। अब तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। एक रात अचानक अमित की तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से अमित ने दम तोड़ दिया। अमित के जाने का दर्द आज भी ताज़ा था, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। इसी बीच परिवार ने सोचा कि अब निखिल की शादी करवा देनी चाहिए। शायद निखिल की शादी से घर में फिर से थोड़ी रौनक लौट आए। पापा, बेटा अब तेरी बारी है। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो हमें बता दो। लेकिन बबीता, उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। वो चुप और उदास सी रहने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात निखिल के पापा की अचानक नींद खुल गई। आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने देखा कि मेन दरवाजा खुला हुआ था। तभी पीछे की तरफ से हल्की सी आहट आई। बबीता चुपके से अंदर आ रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। बही, इतनी रात को तुम कहाँ थी? पापा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस थोड़ा टहलने बाहर चली गई थी। पापा के मन में एक शक पैदा हो गया। उसने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, फिर भी बच्चा रोया क्यों नहीं? अगली रात निखिल की नींद अचानक खुल गई। निखिल मन ही मन सोचते हुए, ये कैसी आवाज है, जैसे नमो भगवते रुद्राय। वो धीरे से बबीता के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चुपके से अंदर झांका। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी।
सो जाओ बेटा, मम्मी यही है ना। धीरे धीरे निखिल को अजीब सा महसूस होने लगा। मैं बबीता पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ? ये कैसा आकर्षण है? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? हर रात निखिल की नींद अपने आप खुल जाती और वो खींचा चला जाता। एक सुबह निखिल फिर से अनजाने में बबीता के कमरे के पास पहुंच गया। बबीता नहाने गई हुई थी। निखिल बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा, तभी एक ग्लास उसके हाथ से टकराकर गिर गया। बबीता बाहर आती है और सामने खड़े निखिल को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। निखिल घबराकर वहां से भाग जाता है। अगले ही दिन निखिल शादी के लिए साफ मना कर देता है। निखिल परेशान होकर, मम्मी पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बबीता की तरफ खींचता जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। बेटा, मुझे भी एक रात वो चुपके से घर के अंदर आते हुए दिखी थी। पूरी फैमिली घबरा कर मंदिर पहुंची। पंडित जी ने निखिल पर गंगा जल छिड़का तो वो बेचैन हो उठा। पंडित जी, इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा। इसमें किसी नकारात्मक शक्ति या काले जादू का असर लग रहा है। तांत्रिक ने सबको देखकर कहा, इस पर इसी घर की एक विधवा का वशीकरण किया हुआ है। इसे कुछ ऐसा खिलाया पिलाया गया है जिससे ये पूरी तरह उसके सम्मोहन में आ चुका है। वो हर रात 12 बजे के बाद वशीकरण की पूजा करती है। निखिल भी अब उसी का शिकार बन चुका है। वो नहीं चाहती कि निखिल की शादी किसी और से हो, और हो सकता है अमित की मौत के पीछे भी उसी का हाथ हो। अगर इस लड़के को बचाना है तो इसे तुरंत इस घर और उस औरत से दूर खींच दो। परिवार ने तुरंत निखिल को अपने रिश्तेदारों के पास दुबई भेज दिया। कुछ समय बाद अमित की सारी संपत्ति कानूनी तौर पर बबीता के नाम कर दी गई और उसे आजाद कर दिया गया। कुछ समय बाद जब निखिल वापस घर लौटा तो उसने बबीता से हर तरह का संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया। ना कोई बात, ना कोई मुलाकात। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। अगर आपको कभी किसी के व्यवहार में अचानक अजीब बदलाव नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करो। तो दोस्तों, क्या निखिल सच में बबीता के जाल से हमेशा के लिए बच पाया होगा, या फिर ये एक नए और ज्यादा भयानक तूफान से पहले की शांति है? अब आगे क्या होगा? क्या बबीता हार मान लेगी या फिर कोई नया खेल रचेगी? निखिल को फिर से अपने वश में करने के लिए बबीता अब क्या करेगी? क्या वो कोई नया और ज्यादा खतरनाक काला जादू करेगी, या फिर अपने जिस्म के आकर्षण का कोई ऐसा जाल बिछाएगी जिसमें निखिल दोबारा फंस जाएगा? क्या उसके जिस्म का जादू निखिल को फिर से बर्बादी की तरफ खींच ले जाएगा? इस खौफनाक कहानी का अंत अभी बाकी है। आगे का रोमांचक हिस्सा पार्ट 2 देखने के लिए अभी हमारी चैनल सन्नाटो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तैयार रहिएगा एक नए खौफ का सामना करने के लिए।